A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini, your GK teacher. Today I am going to start Unit 5 Language and Literature. Chapter 36 Great Poets. यहाँ पर हम कवियों के बारे में बात करेंगे. Here the name of the poets is given here. Masterpiece. Their masterpiece means उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो. And what you have to tell is you have to tell languages कि किस कवि ने कौन सा masterpiece किस language में लिखा है. तो first is John Wolfgang von Goethe और मास्टरपीस है फाउस्ट एंड लैंग्वेज इज जर्मन. सेकंड डेंटे एलिहिग्री इन्फर्नो और कहाँ किस लैंग्वेज में? इटालियन. थर्ड इज एडमंड स्पेंसर और इन्होंने लिखा है द फेरी क्वीन इन इंग्लिश. नेक्स्ट इज उमर खयाम, लिखा है रुबायत एंड इन फारसी. होमर ओडेसी इन ग्रीक लैंग्वेज. वर्जिल एनेड इन लैटिन. मिर्ज़ा गालिब दीवान गालिब इन पर्शियन एंड उर्दू. बोथ द लैंग्वेजेस. रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि इन बंगाली. कालिदासा मेघदूत इन संस्कृत. मुंशी प्रेमचंद ईदगाह इन उर्दू. सो नेक्स्ट चैप्टर 37. यहाँ पर वी हैव टू मैच फोबियाज़. यहाँ पर कुछ फोबियाज़ मीन्स किसी खास किस्म के डर के बारे में हमें बताया गया है. तो हियर गिवन द नेम्स ऑफ द फोबियाज़ और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये किस चीज़ का डर है. यहाँ पे फोबिया का नाम है और वो किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ का डर है. वी हैव टू मैच इट. तो फर्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया. अनमैच्ड फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस. नेक्स्ट फिलोफोबिया इज फियर ऑफ लव. सेकेंड. थर्ड first is second is fear of love. Third hydrophobia, great fear of water, पानी से डर लगता है. Leucophobia, number 4 is leucophobia and that is J, fear of white color. Next, fifth nectophobia, fear of darkness or night. Number 6 is acrophobia, that is fear of heights. Number 7 cynophobia. Number 7 is a strange fear of dogs. 8th glossophobia, it is fear of speaking in public, that is D. Number 9 mesophobia, that is H, fear of contamination and germs. Number 10 triskatic phobia, that is fear of number 13. Number 11 is tachophobia, fear of speed. Number 12 pyrophobia, that is fear of fire. 13th thanatophobia, 13th is fear of death. 14th coulrophobia, fear of clowns. 15th dastisphobia, fear of accidents. Next is flags and their many uses. Flags and their many uses में हमें बताना है. पहले तो हमें कुछ बताया गया यहाँ पर, that is
a flag is a piece of fabric with distinctive design and color. It is used as a symbol or a signaling device. ये अलग तरीके के कलर्स और फैब्रिक को यूज़ करके बनाया जाता है. हर देश का अपना एक फ्लैग होता है और ये एक सिंबल होता है या सिग्नल देने के लिए काम आता है. प्रतीक क्या है कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है. और कई बार हम रेड कलर का एक फ्लैग दिखाते हैं या वाइट कलर का फ्लैग दिखाते हैं. ये सिग्नल्स होते हैं. तो फर्स्ट हियर गिवन सम ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज a flag flying at half mast is the universal symbol of mourning. आधा झुका हुआ झंडा जो होता है वो दुख का प्रतीक होता है. Yes, it is true. Second, purple flag warns swimmers of severe hazards in the water. पर्पल कलर का फ्लैग पानी के अंदर बहुत ज़्यादा खतरे का निशान होता है. No. The green flag is in old days was a symbol of the pirates. फॉल्स. ये भी समुद्री डाकुओं का सिंबल होता था ग्रीन फ्लैग. नहीं. ऑल ओवर द वर्ल्ड द वाइट फ्लैग इज प्रोटेक्टिव साइन ऑफ ट्रूज और सीज फायर एंड रिक्वेस्ट फॉर नेगोशिएशन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू सिंबल सरेंडर. यस, ग्रीन कलर का जो फ्लैग होता था वो शांति का प्रतीक होता था. सॉरी, वाइट. और ये कहीं भी दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा होता था तो ये सरेंडर करने का था कि अब लड़ाई रोक दीजिए. वी हैव फॉरगिवन. Yes, in Formula 1 racing, green flag is displayed when conditions are too dangerous to continue the session due to an accident, rain or hazard. नहीं, green flag नहीं दिखाया जाता है. Sixth, when the flag of one country is placed over that of another, the victory of the former is denoted. In time of peace, it would be an insult to hoist the flag of one friendly nation above that of another. Yes, it is true. मीन्स एक देश का फ्लैग नीचे करके उसके ऊपर दूसरे देश का फ्लैग अगर हम लगा देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जिसका फ्लैग ऊपर है उस देश ने नीचे वाले देश को कवर अप कर लिया, उसके ऊपर उसका कब्जा हो गया है. तो इट इज़ राइट. नंबर 7, अ शिप्स सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस इज मेड बाय होस्टिंग द नेशनल साइन इन्वर्टेड दैट इज अपसाइड डाउन. यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि शिप जो है वो प्रॉब्लम में है, वो नेशनल फ्लैग को उल्टा लगा के ऐसा बताते हैं. येस, इट इज़ ट्रू. नंबर 8, शिप्स एट सी सल्यूट ईच अदर बाय डिपिंग, दैट इज़ बाय रनिंग द फ्लैग स्लोली डाउन फ्रॉम द मास्ट हेड एंड देन स्मार्टली राइजिंग इट. येस, इट इज़ ट्रू. जब शिप्स मिलती हैं समुद्र के अंदर तो वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, अपना झंडा पहले धीरे धीरे नीचे लाते हैं, फिर स्मार्टली उसको ऊपर ले जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक्स. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.